जय गुरुदेव। हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल 24 से 30 अक्टूबर के बीच की बात करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम उससे पहले मैं आप सभी को दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं दूंगा और माँ लक्ष्मी की कृपा पर बनी रहे, सुख समृद्धि, यश, मान सम्मान में आपकी बढ़ोतरी हो और आपके लिए संपूर्ण जीवन की मैं कामना करूंगा वो अच्छा व्यतीत हो। साथ साथ इस सप्ताह में दिवाली के दूसरे दिन ग्रहण भी है, तो ऐसा कहते हैं ग्रहण का एक हफ्ता पहला और ग्रहण के एक हफ्ते बाद उसका प्रभाव रहता है। तो खासकर मैं सभी से बोलूँगा, यदि आप कोई नया कार्य करने का सोच रहे थे तो मेरे हिसाब से रुकना चाहिए। खासकर ग्रहण के 8 दिन बाद ही कोई कार्य को नया पूरा करना चाहिए। और ग्रहण से संबंधित जो दान होते हैं, खासकर सूर्य संबंधित दान, क्योंकि सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो सूर्य संबंधी जुड़ी वस्तुएं उनका दान करें, उसमें आपको काफ़ी लाभ होगा। तो चलिए हम विलम्ब न करते हुए हमारे साप्ताहिक राशिफल पे आगे बढ़ते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे हमारे काल पुरुष के अनुसार जो पहली राशि जो आती है मेष राशि। तो मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको हो सकता है कोई यात्रा का योग बने, यात्रा संबंधित, करियर संबंधित, कारोबार संबंधित, छोटी यात्रा हो, लंबी यात्रा हो, बस यात्राओं का योग बनता हुआ दिख रहा है सप्ताह में। वो यात्रा सुखद भी रहेगी, लाभप्रद भी रहेगी आपके लिए। और इस यात्रा के दौरान हो सकता है आपको कोई प्रभावी व्यक्ति से मिलने का अवसर मिले, जिससे आपको भविष्य में कई योजनाएं उनके साथ बैठ के आप उसके ऊपर काम करें, ऐसे ये भी हो सकता है। इसके अलावा हम साथ में बात करें तो प्रमोशन, जैसे जो जॉब में है खासकर उनका प्रमोशन या ट्रांसफ़र की जो राह अभी तक आप देख रहे थे, तो हो सकता है इस सप्ताह में आपको कोई ऐसी खुशखबरी मिले सुनने को और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ये भी हो सकता है। और आपका प्रभाव न सिर्फ कार्य क्षेत्र में बल्कि समाज में भी बढ़ने वाला है। राजनीति से जुड़े जो लोग हैं उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी या पद मिल सकता है, या कोई अधिकारी है तो उनके ऊपर कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती है। साथ साथ यदि आप मानो कोई आपका भूमि भवन का कोई मन हो, काफ़ी समय से आप सोच रहे थे कि प्रॉपर्टी खरीदने का या बेचने का, तो इस सप्ताह के अंत तक आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। काफ़ी फ़ायदा होगा, मतलब भूमि भवन से जुड़े लोग हैं उनको काफ़ी लाभ होने वाला है। और जो पार्टनरशिप के, जिनका व्यवसाय पार्टनरशिप का है, उनको सप्ताह के प्रारंभ तो नहीं है, उत्तरार्ध में जरूर लाभप्रद साबित होगा। और अंत में हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ये सप्ताह बेहद अनुकूल है प्रेम संबंध की दृष्टि से। और यदि आप अनमैरिड हैं, किसी को इजहार करना चाहते हैं अपने प्रेम का, तो संभावना है कि आपकी बात बन जाए और जो आपका आपसी प्रेम और विश्वास बढ़ने वाला है। मैरिड लाइफ की बात करें तो दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा और जीवन साथी के साथ सुखद समय व्यतीत करने के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। सेहत सामान्य दिख रही है। उपाय की हम बात करें तो हनुमान जी को लाल पुष्प और बूंदी का प्रसाद आप भोग में लगाएं, इससे आपके जो राशि स्वामी हैं हनुमान जी, उनकी कृपा पर। हम बात करेंगे हमारे जो दूसरे नंबर पर जो राशि आती है वो है काल पुरुष कुंडली के अनुसार वृषभ राशि। तो यदि आपकी वृषभ राशि है तो इस सप्ताह आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए जमकर पसीना बहाएंगे, या बहाना होगा, मतलब मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी आपको। और सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अपने कार्य में जो सफलता पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करें, अतिरिक्त मेहनत करें, या यूँ कहीं श्रम करना पड़ेगा आपको, तो जाके वो काम परिपूर्ण होगा, नहीं तो वो अटक सकता है यदि आपने कहीं आलस से करा तो। और मानो किसी का भूमि भवन से जुड़ा कोई मामला चल रहा है विवाद की स्थिति में, तो उसमें अभी थोड़ी सी देर लग सकती है और उस विवाद को दूर करने के लिए आपको अधिक भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है। हो सकता है इसके संबंध में आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर तो लगे, बट हो सकता है कि वो मैटर कोर्ट कचहरी के बाहर ही आपको सहमति से सुलझाना पड़ेगा, ये मुझे ऐसा लगता है। सप्ताह के मध्य में जरूर यात्राओं का योग बनता हुआ दिख रहा है। यात्रा भी जो है वो काफ़ी थकान भरी होगी लेकिन लाभप्रद साबित होगी। मतलब उसमें आपको थकान तो आएगी काम को लेके,
लेकिन अंत में जो उसका परिणाम है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आपको अपने मित्रों का सहयोग मिलेगा और साथ साथ आपके जो वर्क प्लेस पे जो सीनियर हैं, जूनियर हैं, वो आपकी मदद करें। इसके अलावा यदि आप कोई काम में काफ़ी समय से, लंबे समय से जो है अटके हुए थे, वो काम को पूरा करने में आप इस सप्ताह में कामयाब हो सकते हैं। और जो विशेषकर जो विदेश से जुड़े काम करने वाले लोग हैं या विदेश जाने किसी का मन है, उसके संबंध में कुछ काम चल रहा है, उसमें उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। और अंत में हम रिलेशनशिप की बात करें तो जो आपके प्रियजन हैं, जिनके साथ आपके संबंध मानो किसी से बिगड़ गए थे, तो सप्ताह के अंत में आप अपनी गलतफहमियों को दूर करेंगे और आपके रिलेशनशिप सुधरेंगे। प्रेम संबंध में थोड़ा सा सोच समझ कर आगे बढ़ें और अपने पार्टनर की भावनाओं को अनदेखी करने से बचना है आपको। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। मौसमी बीमारी थोड़ी सी परेशान कर सकती है, बट उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। अंत में हम उपाय की बात करें तो प्रतिदिन आपको स्फटिक से बने शिवलिंग की सफ़ेद चंदन से पूजा करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और शिव चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर जो हमारी राशि आती है वो है मिथुन राशि। तो यदि आपकी मिथुन राशि है तो इस सप्ताह आप अपनी सेहत और संबंध, जो आपके रिलेशन होते हैं, उनका विशेषकर ख्याल रखने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मौसम बदल रहा है, तो सप्ताह की शुरुआत में या ये कहें सप्ताह में ही आपको मौसम जो बीमारी उसमें चपेट से आने से बचना है। उसके लिए जो भी प्रिकॉशन रखना है वो आप रखेंगे, जिसके चलते आपको मतलब शारीरिक कष्ट ना उठाना पड़े, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। और सप्ताह की शुरुआत में ही घर में हो या के कार्य क्षेत्र में आपको लोगों की छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना है और अन्यथा आपको किसी विवाद में आप शामिल हो सकते हैं या आपके रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं। और सप्ताह की शुरुआत में ही आपका जो खर्चा है वो सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ों पर अधिक खर्च होने वाला है, जिसके चलते हो सकता है आपका बजट गड़बड़ा जाए। तो आपको वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इस सप्ताह में खासकर आपको अपने काम को आज के बजाय कल पर टालने की जो आदत है उससे बचना चाहिए, अन्यथा आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। जो बिजनेसमैन है खासकर, उनको इस सप्ताह के उत्तरार्ध में थोड़ा सा रिस्क लेने से बचना चाहिए, अन्यथा वो नुकसान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। रिलेशनशिप की बात करते हो, प्रेम संबंध की दृष्टि से आपको इस सप्ताह बेहद सावधानी के साथ एक एक कदम को आगे बढ़ाना है और भावनाओं की अनदेखी करने से बचना चाहिए अपने पार्टनर की, भले वो लाइफ पार्टनर हो, भले वो हमारा प्रेम संबंध हो किसी से, दोनों तरह से बात करें तो। और जो मैरिड लोग हैं उनको अपने संतान पक्ष को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। तो हमें उपाय क्या करना है, तो हमको मिथुन राशि है तो स्वामी कौन हुए हमारे? गणपति जी। तो हम गणपति जी के लिए हमको क्या करना है? ओम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें, साथ साथ गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। हम बात करने जा रहे हैं चौथे नंबर पर जो हमारी राशि आती है वो है कर्क राशि। तो कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला दिख रहा है। इस सप्ताह में आपको किसी भी प्रकार की लापरवाही करने से बचना चाहिए, भले ही वो कार्य क्षेत्र हो, भले ही वो घर को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके हो, भले ही वो हमारे रिलेशनशिप की बात करें, उसको काम को आज ही करें। नहीं तो आपको, उदाहरण के लिए यदि आप जॉब में हैं तो आपको आपके बॉस के गुस्से का शिकार हो सकते हैं। यदि आप घर पे ऐसी कोई लापरवाही करेंगे तो आपके लाइफ पार्टनर से आपकी अनबन हो सकती है। तो ये आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है और किसी भी काम को दूसरों के बजाय, भरोसे छोड़ने के बजाय स्वयं करें, उसमें आपको काफ़ी लाभ होगा। और यदि आप पार्टनरशिप वाले व्यवसाय में हैं तो थोड़ा सा अपना फाइनेंशियल काम करें या जो लिखावट काम करें, उसमें थोड़ा सा हिसाब किताब करके ही आगे बढ़ना चाहिए, एकदम किसी के भरोसे नहीं छोड़ना है। और सप्ताह के मध्य में जरूर आपको किसी कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम का है या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा।
और सप्ताह के उत्तरार्ध में जरूर कहें काम काजी जो महिलाएं उनको अपने घर और कार्य क्षेत्र के बीच तालमेल बिठाने में मुश्किल आ सकती है जरूर। तो ये थोड़ा सा उनके लिए हेक्टिक हो सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो रिलेशनशिप के अंदर में बात करें तो आप यदि अनमैरिड हैं तो आपको अपने प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने की सोचना चाहिए, क्योंकि ये समय थोड़ा सा ऐसा कि हो सकता है आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़े। तो वो धीरे धीरे आप स्टेप पे आगे बढ़ें और जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। खासकर अपने पार्टनर की भावनाओं को समझें, जिससे आपको जो तकरार होती उससे आपका बच जाएंगे, नहीं तो वो समस्या आ सकती है। जो लोग मैरिड हैं उनको अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़ा सा मन परेशान हो सकता है। अंत में उपाय की बात करें तो भगवान शिव को आप बेलपत्र या शमी पत्र चढ़ाकर शिव चालीसा का पाठ करें। इससे आपको जो आपके राशि स्वामी हैं, कौन हुए कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा मतलब शिव जी, तो शिव जी की आराधना करने से आपको काफ़ी लाभ होगा। 5वें नंबर पर हमारी जो राशि आती है वो है सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह का सौभाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। और मानो कोई विदेश से संबंधित कोई कार्य कर रहा है या फिर पढ़ाई कर रहा है संबंधित, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। और इस सप्ताह यदि आप कोई विदेशी कोई योजना बना रहे मानो, उसमें भी आपको लाभ होगा। कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। जो बाधाएं आ रही थी वो इस सप्ताह में वो बाधाएं ख़त्म हो जाएगी और एक खुशियों का माहौल बनेगा। और मानो उदाहरण के लिए किसी का कोर्ट कचहरी का कोई मैटर चल रहा है तो आप जो फैसला है वो आपके हक में आ सकता है, जिससे आपकी एक बड़ी चिंता दूर हो सकती है। कार्य क्षेत्र में विरोधी परास्त होंगे आपके और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। यदि हम स्टूडेंट की बात करें तो परीक्षा कोई आप दे रहे हैं प्रतियोगिता, तो उसमें आपको कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। ध्यान क्या रखना है तो हमको सप्ताह के उत्तरार्ध में कोई भी काम को जल्दबाजी से बचना है। किसी भी कागज़ पर साइन करने से पहले उसे ठीक ठाक से पढ़ लें। कोई कार्य कर रहे हैं हम शुरुआत नया, वहाँ पर थोड़ा सा सचेत होकर कार्य करें। यदि मानो आप बिजनेसमैन हैं तो अपने काम को विस्तार करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा अपना शुभचिंतक की सलाह ले लें या अपने गुरु की या अपने मेंटोर की सलाह जरूर लें। और गाड़ी जो है इस दौरान सावधानीपूर्वक चलाएं ये सप्ताह में। अंत में रिलेशनशिप की बात करें तो प्रेम संबंध की दृष्टि से सप्ताह काफ़ी अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे आप। हो सकता है वो दूर रहे आपसे मानो, तो आप फ़ोन पे ही उनसे एक इंटीमेसी बढ़ेगी। और यदि आप मैरिड हैं तो दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। अंत में हम उपाय की बात करें तो जिससे राशि स्वामी कौन है आपके, सूर्य, तो सूर्य को अर्घ्य दें और ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का आप जाप करें। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। अब हम बात करेंगे 6ठे नंबर पर हमारी जो राशि आती है वो है कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह जो सोचे समझे कार्य है वो पूरा करने के लिए आपको लोगों को साथ मिलकर चलना होगा। कार्य क्षेत्र में अपने कार्य को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता आपको पड़ेगी। परीक्षा हो या प्रतियोगिता हो, उसकी तैयारी में जुटे लोग जो हैं उनको मनचाही सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम करना होगा। सप्ताह के मध्य में ही अचानक किसी काम से अथवा व्यवसाय के सिलसिले में भी लंबी यात्रा का योग बनता हुआ दिख रहा है। यात्रा जरूर थकान भरी रहेगी, लेकिन उम्मीद से कम आपको लाभ जो है उसका मुझे ऐसा लगता है वो लाभ कम मिलेगा, ये भी हो सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपनी सेहत का और संबंध दोनों पर जरा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस सप्ताह में मौसम जो बीमारी वो आपको चपेट में ले सकती है। वही आपको अपने साथ किसी बात को लेकर जो अपने हैं उनके साथ विवाद होने की आशंका है। तो यहाँ रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा सप्ताह थोड़ा सा आपको संभलना चाहिए। और यदि आप अनमैरिड हैं, किसी से प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं, तो जल्दबाजी नहीं करना है, उचित समय का इंतज़ार करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। और जो लोग पहले से प्रेम संबंध में, उनको अपने लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी करने से बचना चाहिए। जीवन साथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित जरूर रह सकता है। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन गणपति को दुर्वा चढ़ाकर पूजा करें और ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। साथ साथ गणपति जी को जो प्रिय हैं लड्डू
या मोदक उसका भोग लगाएं। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। करेंगे 7वें नंबर पर जो हमारी राशि आ रही है वो है तुला राशि। तो तुला राशि वालों के लिए सप्ताह किस्मत का पूरा साथ मिलने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अपने कार्य क्षेत्र को लेके कोई यात्रा का योग बनता हुआ दिख रहा है, और वो यात्रा काफ़ी लाभप्रद भी रहेगी, सुखद भी रहेगी। हो सकता है इस यात्रा के दौरान आपको किसी प्रभावी व्यक्ति से मिलने का मौका मिले, जिससे आपके महत्वपूर्ण कार्य वो सिद्ध हो जाएंगे। खासकर जो पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है, लेकिन साथ साथ कोई बड़ी जिम्मेदारी या पद की प्राप्ति हो सकती है। और काफ़ी लंबे समय से यदि आपको इस सुख सुविधा जुड़ी चीज़ खरीदने का मन था तो वो आप खरीद सकते हैं। हो सकता है 4 व्हीलर, 2 व्हीलर या घर के लिए कोई चीज़ ले आए सुख सुविधा जुड़ी, उसमें ज़रूर आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। काफ़ी समय सोच रहे थे आप, तो कोई प्रॉपर्टी खरीदने का योग है वो भी बनता हुआ दिख रहा है। व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो ये सप्ताह बेहद शानदार रहेगा। इवन कारोबार में ना, इवन आप नौकरी पेशा भी यदि हैं वहाँ पर भी आपको काफ़ी लाभ होगा। आपके जो प्रयास है वो सफल साबित होने वाले हैं। और मानो किसी से हमारी किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मदद से स्वजनों के साथ अपनी गलतफहमियां भी दूर होगी, और एक बार फिर आप अपने के साथ हंसी खुशी समय व्यतीत करेंगे। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी और आपसी विश्वास बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन जरूर सुखमय बना रहेगा। संतान से जुड़ी किसी बड़ी उपलब्धि से आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन देवी दुर्गा की विधि विधान से पूजा करें एवं चालीसा का पाठ करें, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। अब हम बात करेंगे 8वें नंबर पर जो हमारी राशि आती है कालपुरुष कुंडली के अनुसार वृश्चिक राशि आती है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह बेहद शानदार रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको करियर से जुड़ी बड़ी सफलता मिल सकती है, जिसका आप काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। और इस दौरान जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको बड़ी उपलब्धि हासिल होगी, लेकिन उनको कार्य क्षेत्र और घर के कामकाज में तालमेल बिठाने में थोड़ी समस्या आ सकती है। लेकिन इसके साथ साथ आपको घर परिवार में भी मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है। जो स्टूडेंट हैं, जो कोई प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उनको कोई खुशखबरी मिलने की आशंका है। कारोबार में आप अपने कॉम्पिटिटर को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। साथ साथ आपको उसमें मनचाहा लाभ भी प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी सामाजिक कार्यक्रम में या धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर आपको प्राप्त होगा। समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और यश भी बढ़ेगा। लेकिन आपको सेहत की दृष्टि से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके राशि स्वामी मंगल जो है अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो यूँ कहें हम मौसमी बीमारी कहें या कोई पुरानी बीमारी कहें, वो उसकी चपेट में आप आ सकते हैं। अंत में हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो प्रेम संबंध की दृष्टि से सप्ताह काफ़ी शुभ है। यदि आप अनमैरिड हैं तो आपके लव पार्टनर के साथ आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेगी और उनके साथ आप क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे। यदि आप मैरिड हैं तो दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। अंत में हम हमेशा उपाय की बात करते हैं, तो प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा पढ़कर आप किसी भी कार्य पे जाएं तो आपके लिए काफ़ी लाभ होगा। बात करेंगे 9 नंबर राशि जो कालपुरुष कुंडली के अनुसार, वो है धनु राशि। तो धनु राशि वालों के लिए सप्ताह एक एवरेज दिखता है मुझे, क्योंकि इस सप्ताह में आपको अपने धन और समय दोनों को सोच समझ कर खर्च करना पड़ेगा, नहीं तो आपको समस्या आ सकती है। किस तरह की समस्या? आर्थिक समस्या या यूँ कहें मानसिक समस्या आपको आ सकती है। तो आपको वहाँ थोड़ा सा सतर्क रहें सप्ताह की शुरुआत में ही। लेकिन यात्राओं का योग बनता हुआ दिख रहा है। हो सकता है वो यात्राएं लंबी हो या छोटी हो, कामकाज को लेकर यात्राओं का योग बनता हुआ दिख रहा है, और ये यात्राएं थकान भरी रहेगी। उम्मीद है कि इसमें आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और इस दौरान आप इस यात्रा जब होगी, इस दौरान आप अपनी जो समस्याएं उनका समाधान खोजने में भी आपको सफलता हासिल होगी। आपका मन शांत रहेगा और आपको रास्ते दिखेंगे समस्याओं के। और इस दौरान आपको ये जो सप्ताह है आपके इष्ट मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो व्यवसाय से जुड़े हैं आप, तो ये सप्ताह काफ़ी उतार चढ़ाव आपके लिए रहेगा।
एक समय कहाँ जाएगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा, बड़ी स्पीड से जाएगा समय। और यदि आप किसी योजना में निवेश करने की सोच रहे हैं तो अपने शुभ चिंतक की सलाह जरूर ले लें और खूब सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपको नुकसान भी हो सकता है यदि आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया तो। यदि कोर्ट कचहरी में कोई मैटर है तो वहाँ पर थोड़ी भागदौड़ बढ़ सकती है और परिणाम आपके अनुकूल ना आए, ये भी हो सकता है। अंत में हम रिलेशनशिप की बात करते हैं। प्रेम संबंध को लेकर इस सप्ताह बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई गलतफहमी आपके पार्टनर के बीच और आपके बीच में समस्या बढ़ा सकती है। तो किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए विवाद के बजाय संवाद का सहारा लें। जो लोग मैरिड है स्पेशली, उनको अपने जीवन साथी को पूरा एक समय भी देना चाहिए और उनका साथ भी देना चाहिए, तो आपके लिए बेहद ठीक रहेगा। अंत में उपाय की हम बात करें तो भगवान विष्णु धनु राशि के स्वामी गुरु होते हैं, गुरु मीन्स विष्णु। तो ओम विष्णुवाय नमः आप इस मंत्र का जाप करें या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, इससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। बात करेंगे 10वें नंबर पर जो हमारी राशि आती है वो है मकर राशि। तो मकर राशि वालों के लिए सप्ताह जैसे कि साढ़े साथी पहले से चल ही रही है, तो साढ़े साथी के उपाय तो हमको करना ही है। गरीबों की सेवा, शनि भगवान के दर्शन, वहाँ शनि चालीसा का पाठ, और भी पीपल को आप दीपक लगाए संध्या समय पे, ये कुछ कॉमन उपाय जो हमको करना चाहिए। इसके साथ साथ हम आगे बात करेंगे तो सप्ताह आपको अपने जो रिलेशनशिप है उसमें किसी से आपका मानो बात नहीं हो रही होगी, तो इस सप्ताह आपको बात आगे होके करना चाहिए, क्योंकि बात से ही बात बनती है और बात से ही बात बिगड़ती भी है। तो वहाँ थोड़ा सा आपको आगे होके स्टेप लेना पड़ेगी रिलेशनशिप को सुधारने में। और किसी भी भूल कर किसी से भी आप गलत तरीके से पेश ना आए, नहीं तो आपके जो शब्द हैं वो आपके लिए रिलेशनशिप खराब कर सकते हैं। तो अपशब्द ना बोलें और धैर्यपूर्वक अपने वाणी पर संयम रखते हुए काम करें, नहीं तो बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। और यदि आप काफ़ी समय से किसी कार्य पे आप लगे हुए थे तो उसमें आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कार्य क्षेत्र में जरूर सीनियर और जूनियर दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। सप्ताह के मध्य में आपको सेहत संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सतर्क रहें। और यदि कोई स्टूडेंट हैं तो आप कोई प्रतियोगिता दे रहे हैं तो उसमें मनचाही सफलता पाने के लिए आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा और काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे। अंत में जैसे हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो यदि आप अनमैरिड हैं तो प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने की यदि आप सोच रहे हैं तो आपको इसके लिए अपने परिजनों की स्वीकृति के लिए अभी थोड़ा समय देना पड़ेगा और इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। यदि आप मैरिड हैं तो घर परिवार से जुड़ी मुश्किलों को हल निकालने में आपको अपने जीवन साथी की मदद लगेगी। अंत में हम जो उपाय बात करते हैं तो आपको हनुमान जी की पूजा जरूर करना चाहिए और हो सके तो हनुमान अष्टक का पाठ करें, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। बात करने जा रहे हैं 11वें नंबर पर जो हमारी राशि आती है वो है कुंभ राशि। तो काल पुरुष के अनुसार जो राशि आती है कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह एक मिला जुला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अपने घर परिवार से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको उसके लिए आपको अपने जो इष्ट मित्र हैं या परिवार में कोई वरिष्ठ व्यक्ति हैं उनकी राय लेकर ही काम करें, तो आपके लिए काफ़ी ठीक रहेगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, अपनी बुद्धि और विवेक से आप समाधान खोजने में आपको मदद मिलेगी। खासकर जब अपने परिवार के साथ हैं तो उनका सहयोग भी प्राप्त होगा और जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। सप्ताह की शुरुआत में हो सकता है आपको अचानक कोई यात्रा का योग बनता हो दिख रहा है, हो सकता है वो धार्मिक यात्रा हो या आपको कार्य क्षेत्र से जुड़ी कोई यात्रा करना पड़े, बट यात्रा के दौरान अपनी सेहत का और सामान का खूब ख्याल रखें। और जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको अपनी पढ़ाई के लिए फोकस करना पड़ेगा, पढ़ाई से मन उचका रहेगा तो आपको आगे होकर उसके लिए बैठना पड़ेगा। और यदि आप विदेश से जुड़ा कोई कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता तो आपको प्राप्त होगी, लेकिन हो सकता है उसमें आपको थोड़ा और समय का इंतज़ार करना पड़ेगा।
सप्ताह के उत्तरार्ध में ही जीवन साथी से जुड़ी कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। और यदि कोई अनमैरिड है तो आपको आपके प्रेम संबंध में जो पार्टनर है उसकी भावनाओं की अनदेखी न करें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि आप मैरिड हैं तो आपको जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ समय आपका सुखद व्यतीत होगा। अंत में उपाय की बात करते हैं तो जैसे कि साढ़े साथी चली रही है तो साढ़े साथी के तो उपाय करना ही है, जो कि हमने मकर राशि में बताए थे। आप वो उपाय कर सकते हैं, कॉमन उपाय रहेंगे वो। और इसके अलावा यदि हम उपाय करते हैं तो आप शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का पाठ करें या मंत्र का जाप करें, इससे आपके लिए काफ़ी लाभ होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे आखिरी नंबर की जो राशि आती है वो है मीन राशि। तो काल पुरुष के अनुसार जो लास्ट राशि है वो मीन राशि है। तो मीन राशि वालों के लिए सर्वप्रथम आपको बता दूं कि इस सप्ताह आपको थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ग्रहण लग रहा है 25 अक्टूबर को वो अष्टम भाव में आ रहा है आपके अनुसार। तो थोड़ा सा सचेत रहें और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। गाड़ी भी सोच समझ कर धीरे चलाएं। यदि 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट पहने, 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर पहने। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। और ख़ासकर यदि करियर से जुड़ी हम बात करें तो यात्राओं के योग बनते हैं और उसमें आपको सफलता भी हासिल होगी। और जिस परिणाम की आप आशा कर रहे थे वो परिणाम आपको मिलेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी और जो भी आपने प्रयास करें उसका पूरा फल मिलेगा आपको। कार्य क्षेत्र में जो सीनियर हैं वो आपके काम की तारीफ़ करेंगे, भले वो आपका बॉस हो, आपका सीनियर हो, जूनियर हो, वो आपके काम को पूरा करने में आपकी मदद भी करेंगे। और यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। यदि आप मैरिड हैं तो सप्ताह के मध्य में संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, जिससे आपकी बड़ी चिंता दूर होगी। और ये जो सप्ताह है यदि आप पार्टनरशिप में हैं तो आपके लिए शुभ भी रहेगा और लाभप्रद साबित होगा। कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा सा रुकें, सोच समझकर आगे बढ़ें, जल्दबाजी में निर्णय न लें। मान लो कोई कोर्ट कचहरी से कोई जुड़ा आपका फैसला चल रहा तो वो आपके उसमें आ सकता है, हक में आ सकता है। और कोई विवाद चल रहा होगा तो वो दूर होगा। अंत में हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो यदि आप अनमैरिड है तो प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी और लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। यदि आप मैरिड हैं तो वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। अंत में हम उपाय की बात करते हैं तो भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और प्रसाद में पीली मिठाई का भोग लगाएं, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा।